जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए हम बात करेंगे आज अजगर नाटक के जो भी एमसीक्यू हो सकते हैं। तो थ्योरी सेशन तो हम लोगों ने देख लिया है, पूरा प्रैक्टिस हमने कर लिया है। अजगर नाटक के जो प्रैक्टिस हो सकता है थ्योरी में हमने देख लिया है। आज हम जो जो बात करेंगे वो मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में आज जो बात करने वाले हैं। हालांकि ये आपका फाइनल वीडियो इसका नहीं होगा इस टॉपिक का। इस टॉपिक पे एक और वीडियो आएगा जो कि आपका फाइनल होगा। ये एक आप इंट्रोडक्शन के रूप में मान सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन बेस का ही ये आपका एमसीक्यू है, लेकिन एक बार आपका एग्जाम से पहले जो वो फाइनल एमसीक्यू इसका आएगा अजगर नाटक का। तो आज हम एक प्रैक्टिस मात्र जो है वो सवालों को देखने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे कि यह सेशन आप सभी को पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है कि अजगर कैसन रचना लागे। तो अजगर नाटक के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले ध्यान देना कि अजगर जो वो है क्या, तो यह एक नाटक है। नाटक है तो किस प्रकार का नाटक है? यह एक बहुअंकी सामाजिक और क्रांतिकारी किस्म का नाटक है, जिसको लिखा किसने है? तो विश्वनाथ दसोंधी जी के द्वारा लिखा गया है। इस नाटक की आवरण सज्जा और भूमिका की अगर बात करें तो इसकी भूमिका जो लिखा है, इसकी भूमिका के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी भूमिका जो लिखा गया वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जी के द्वारा इसकी भूमिका भी लिखी गई है। आगे एक एक करके हम सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ चर्चित पात्र हैं, जिसमें से अग्नू लाला, मगरा, शारदा प्रसाद, जालिम सिंह, बाबा भगत, गोबरा, फुलवा, मथुरा, तेतरा मांझी, सुगिया, बितना, बिजली और सेवक राम। ये कुल मिलाकर के यहाँ के इतने जो वो चर्चित पात्र हैं, जहाँ से प्रश्न आपके किसी तरह के भी प्रश्न जो वो जुड़े प्रश्न जो वो पूछे जा सकते हैं इस नाटक से। तो पहला सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो तो हो गया आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि अजगर नाटक कर लेखक के लागत। तो अजगर नाटक को लिखा किसने? तो विश्वनाथ दसोंधी जी के द्वारा लिखा गया है इस नाटक को। आगे बढ़ते हैं, हम अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है, और यहाँ पे अगर कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करें, जैसे श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा भी नाटक लिखा गया है, दो नाटक। एक तो है चाभी काठी, एक तो है चाभी काठी और दूसरा है उद्वासल कर्ण। तो इन्होंने जो वो दो नाटक लिखा है, एक तो चाभी काठी और एक है उद्वासल कर। ये दो नाटक इन्होंने लिखा है। आगे हम बात करें अगर ये सुकुमार जी के बारे में, तो सुकुमार जी ने लिखा है डाह नाटक। ये भी आपको पढ़ने हैं। उसके अलावे आपको एक और नाटक जो पढ़ना है वो अजगर है। तो चार नाटक आपको सचिवालय में जो है वो आपको चार नाटक पढ़ने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है कि अजगर नाटक के भूमिका के लिखलत। तो अजगर नाटक की भूमिका जो लिखा गया है वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, यानी ऑप्शन सी। अजगर नाटक के पहिल प्रकाशन बच्छर बतावा। तो अजगर नाटक का जो पहला प्रकाशन आता है वो 2004 ईस्वी में। अब यहाँ पे याद कैसे रखें? तो अजगर में देखिए 4 अक्षर है और 2004, यहाँ से भी आप चाहे तो इस तरह से रिलेट करके आप चाहे तो याद रख सकते हैं। देखिए सवाल भी हम 4 नंबर पे रखें तो 4 अक्षर है यहाँ पे, इस तरह से आप चाहे तो रिलेट करके याद रख सकते हैं थोड़ा बहुत। ऐसे तो जब आप 2-3 बार इस चीज़ को पढ़ लेंगे उसके बाद आपको याद हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन कई बार होता है एग्जाम्स में, अगर कहीं 4 ऑप्शन दिखने लगता है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत 1-2 ऑप्शन में होने लगता है। जैसे 4, 6, 4, 8 इस तरह का अगर 2004, 2006, 2008 इस तरह का ऑप्शन मिले तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि 2006 में है या 2004 में है। तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है कि अजगर नाटक के दूसरा प्रकाशन बच्छर। तो पहला प्रकाशन 2004 ईस्वी में होता है, उसके बाद सीधा 2020 ईस्वी में। तो दूसरा प्रकाशन 2020 में और पहला प्रकाशन 2004 में। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है कि अजगर नाटक का प्रकाशक लागे। अब अजगर नाटक का प्रकाशक की अगर बारे में बात करें तो बाली डी खोटा कमेटी बोकारो जो है वो इस नाटक का प्रकाशक के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अजगर नाटक में कई गो अंक है। अजगर नाटक में अगर अंकों की बात करें तो अजगर नाटक में कुल 3 अंकों की बात की गई है। इसे खंधा भी कई जगह बोला जाता है ना। इसे आप खंधा के रूप में भी जान सकते हैं, इसे खंधा भी बोल सकते हैं या तो फिर अंक भी बोल सकते हैं, ठीक है। या कई जगह पे भाग भी लिखा रहता है। यानी ये नाटक को जो पहले 3 अंकों में यानी 3 भाग में 3 खंडों में बांटा गया है। पहला इस प्रकार से मान सकते हैं कि 3 बॉक्स है। पहले बॉक्स का हिस्सा जो होता है वो 6 होता है, दूसरे का हिस्सा 4 हुआ और फिर तीसरे का हिस्सा 6 हुआ। अब ये बॉक्स में जो अंदर में है 6, 4, 6 ये जो वो दृश्य हैं।
ठीक है, पहले में 6 दृश्य, दूसरे में 4 दृश्य और तीसरे में 6 दृश्य। इस प्रकार से अगर दृश्यों की संख्या इसमें कुल देखा जाए तो 16 दृश्य हैं और 3 अंक है। अगला सवाल भी उसी से है कि अजगर नाटक में कई गो दृश्य है, तो दृश्यों की संख्या इसमें कुल कितनी है, तो 16 दृश्य इसमें टोटल है। 3 भागों में बांटा गया है, 6 4 6, इस प्रकार से जो बांटा गया है 6 4 + 6, ये 3 अलग अलग खंडों में जो विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार से आप जो इन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर आते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अजगर नाटक में कई गो गीत आए हैं, तो इस नाटक में एक गीत भी आया है और यह गीत कब आया, तो ये सब चीज़ तो नाटक में हम लोगों ने जो पूरा कंप्लीट देखा है कि जब नाटक का अंत होता है तो वहाँ पे एक गीत का चर्चा जो वो किया गया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एक गीत इसमें जो वो आया है अजगर नाटक में। अघनु लाला कौन नाटक के पात्र लगे, तो अघनु लाला के बारे में अगर बात किया जाए तो यह गांव का एक महाजन, शोषक और अत्याचारी के रूप में दिखाया गया है, जिसमें से गांव के लोगों के जमीन जायदाद खेत बाड़ी जो वो हड़प लेता है। पहले तो कुछ पैसा देता है और वो पैसे के बदले में अगर नहीं चुका पाता है तो उसका ज़मीन हड़प लेता है, या तो फिर उसे किसी गलत तरीके से सादा कागज़ पे पहले अंगूठा दिला देता है, बाद में कहता है कि वो तो तुमने जो वो हमारे नाम कर दिया, देख लो अंगूठा यहाँ पे सादा कागज तेरा अंगूठा भी लगा हुआ है, और सादा कागज़ को बाद में जो वो भर देता है सब कुछ। तो कई गलत तरीके से जो वो वहाँ पे हड़पने का जो वो इसमें दिखाया गया है इसके बारे में। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अघनु लाला कौन नाटक के पात्र लगे, तो अजगर नाटक के पात्र लगे। पहला तो ये हो गया। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो है वो है गलत कथन के छांटा। अब यहाँ से क्या है कि आपको 4 पात्र दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पात्र इसमें से सही नहीं है। पात्र तो है लेकिन वो सही नहीं दर्शा रहा है। जैसे अघनु लाला गांव एक महाजन, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि वह गांव का महाजन था। मंगरा कहता है कि गांव एक अछूत गरीब किसान। शारदा प्रसाद अघनु लाला का मुंशी, ये भी सही है। जालिम सिंह ये चरक पर ही थाना का थानेदार होता है, तो ये तीनों तो सही है, लेकिन मंगरा जो वो अघनु लाला का बेटा था, ना कि गांव का अछूत गरीब किसान। मंगरा के बारे में अगर बात किया जाए तो यह कौन होता है, तो यह जो है वो अघनु लाला का बेटा था, इसलिए इसका जो गलत आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि गलत कथन के छांटा। मंगरा अघनु लाला का बेटा, ये बिल्कुल सही है। गोबरा गांव एक अछूत गरीब किसान, ये भी सही है। मथुरा एगो शहरी लड़का, तो ये गलत है। मथुरा एगो शहरी लड़का नहीं, जबकि मथुरा जो है वो कौन रहता है, तो वहीं का एक लड़का रहता है, उसी गांव का एक गरीब आदिवासी लड़का रहता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तेतरा मांझी जबकि एक गरीब आदिवासी रहता है, जबकि मथुरा भी क्या है, उस गांव का ही एक गरीब व्यक्ति रहता है, तो ये आपको याद रखना है। सही कथन के पहचान कर, तो सही कथन में अगर देखा जाए तो फुलवा जो कि महारा जाति की एगो लड़की है, बिल्कुल सही है। और यह किससे प्रेम करती है, तो यह मंगरा से प्रेम करती है, ठीक है। सुगिया कौन है, तो सुगिया जो वो गोबरक जैनी है। और बिजली कौन है, तो ये बीतनक जैनी है। अब बीतना और बिजली ये 2 विदूषक पात्र के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। अब सवाल उठता है कि विदूषक होता क्या है, तो यहाँ पे नाटक की शुरुआत होती है, उससे पूर्व में जो है ये दोनों के बीच में बातचीत किया गया है और बातचीत होता है यहाँ पे। बीतना जो वो डुगडुगी बजा करके और सभी लोगों को जमा करके बताने का प्रयास करता है कि अब यहाँ पे जो वो अजगर नाटक का खेला होगा और हम लोग जो वो एक नाटक करने वाले हैं। तो उसकी पत्नी वहाँ पे बात करती है, तो ये पूरा नाटक तो हम लोगों ने समझा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक जो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप चाहें तो पूरा नाटक को आप अच्छे से समझ लें, ताकि आपको आने वाले समय में जब आपको MCQ देखने को मिले तो आप आसानी से उन सारे MCQs का यानी क्वेश्चंस को हल कर पाएँ। कई बार होता है कि अगर आपने कहानी अच्छा से नहीं पढ़ रखा है तो सवाल आप कितनों भी हल कर लें, आपका बेसिक जो वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक आप पूरा थ्योरी क्लास को आप अच्छे से नहीं समझेंगे। इसलिए थ्योरी क्लास को अगर आपको देखना है तो उस वीडियो को जा करके देखें, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी जो वो कथन सही है। अजगर नाटक के थाना सिपाही का नाम हके, तो अजगर नाटक में जो थाना का सिपाही का जिक्र यहाँ पे किया गया है उसका नाम रहता है सेवक राम। जालिम सिंह कौन है, तो वहाँ का थाना का थानेदार है, ठीक है। तो ये इसका याद रखना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जालिम सिंह।
अगला सवाल है कि अजगर नाटक में दूगो विदूषक के की नाम रहे। तो यहाँ पे अजगर नाटक में जो दो विदूषक के बारे में यहाँ पे चर्चा जो किया गया है वो कौन कौन सा है, तो बितना और बिजली, ये दोनों विदूषक के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अजगर नाटक कर शुरुआत कौन नाम से करल गेल है। तो अजगर नाटक की शुरुआत जो की गई है वो पूर्वाभास नाम से किया गया है। पूर्वाभास के नाम से किया गया है इस नाटक की शुरुआत। अब पूर्वाभास में यहाँ पे क्या बताया गया है, यही बितना और बिजली, ये दोनों के बीच में जो बातचीत होता है, यहाँ पे बिजली जो वो सवाल भी पूछती है कि चलो ठीक है ये नाटक तो आप लोग दिखाने वाले हैं, लेकिन उस नाटक का नाम क्या है। तो बोलते हैं कि अजगर इस नाटक का नाम है। फिर बोलते हैं कि आखिर में इसको लिखा किसने है। तो फिर वहाँ पे बताते हैं कि विश्वनाथ दशरथी राज्य के बारे में उन्हीं ने लिखा है। तो सवाल इस तरह से भी बन सकता है कि नाटक का परिचय जो है वो कहाँ पे किया गया है या कहाँ पे दिया गया है। तो पूर्वाभास, जो नाटक का पूर्वाभास है, वहाँ पे नाटक का जो परिचय दिया गया है और किसके किसके बीच में बातचीत होता है, तो बितना और बिजली के बीच में, जो दोनों पति पत्नी रहती है और ये दोनों विदूषक हैं। विदूषक नाम थोड़ा सा आपको इंग्लिश टाइप से लग रहा होगा। हम हिंदी में अगर बात करें तो कॉमेडियन, अगर बात करें थोड़ा कॉमेडियन किस्म का आदमी जो होता है वो हम विदूषक के रूप में उसको हम कहते हैं खोटा भाषा में। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। अजगर केकर प्रतीक लागे। यहाँ पे अजगर जो बात किया गया है वो किसके रूप में, यहाँ पे अजगर शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किस रूप में किया गया है। तो यहाँ पे जो दिखाया गया वो एक भ्रष्टाचार के रूप में यहाँ पे दिखाया गया, भ्रष्टाचारी के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है अजगर का प्रतीक जो बताया गया। अजगर नाटक में शोषक और महाजन का नाम की रहे। तो अजगर नाटक में शोषक और महाजन का नाम जो है वो है अग्नुलाला। अग्नुलाला का जो मुंशी है उसका नाम रहता है शारदा प्रसाद, जबकि चरक पहरे थाना का जो थानेदार रहता है उसका नाम है जालिम सिंह। तो ये नाम आपको, पात्र आपको जरूर याद रखने। किसी भी नाटक को अगर आपको समझना है बहुत बेहतर तरीके से तो सभी पात्र को आपको पहले समझना पड़ेगा। जब आप एक बार पात्र को अगर आप समझ लेंगे अच्छे से तो नाटक में फिर और बहुत कुछ नहीं बचता है। लेकिन पहले आपको सारे पात्रों के बारे में आपको क्लियर होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कौन से पात्र क्या है और उसकी भूमिका जो वो उस नाटक में क्या है। इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि पूरा नाटक जो वो किस ओर है, और इससे आपको आसानी से लंबे समय तक याद भी रहेगा वो पूरी कहानी। सही उत्तर छांटा। तो यहाँ पे दिया गया कि प्रथम अंक में 6 दृश्य, द्वितीय अंक में 4 दृश्य और तृतीय अंक में 6 दृश्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये पहले हमने क्लियर कर दिया है, 6 + 4 + 6, ये 3 अंकों में ये दृश्यों की संख्या यहाँ पे बताया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ई सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अजगर नाटक सामाजिक कौन समस्या ऊपर लिखल गेल है। अजगर नाटक की अगर बारे में बात करें तो यह किस समस्या के ऊपर लिखा गया नाटक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भ्रष्टाचार के ऊपर। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, और इसके अलावे भ्रष्टाचार के अलावे और भी कई क्षेत्रों पे यहाँ पे चर्चा किया गया है। जैसे शोषण के बारे विरुद्ध में यहाँ पे बात किया गया है, एक आंदोलनकारी के रूप में यहाँ पे बताया गया है ना। तो हर क्षेत्रों में यहाँ पे जो वो बात किया गया है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा वो यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अजगर नाटक में मुख्य पात्र किए लागे। तो अजगर नाटक में मुख्य पात्र कौन है। हालांकि यहाँ पे कन्फर्म ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि अजगर नाटक का मुख्य पात्र यही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक मुख्य भूमिका में जो दिखाया गया है वो यहाँ पे अग्नुलाला को दिखाया गया है। हालांकि पात्र मंगरा की भी भूमिका जो वो काफ़ी ज़्यादा अहम है, लेकिन एक रूप में माना गया है। कुछ खोटा लेखक जो हैं उन्होंने जो वो अग्नुलाला को मुख्य पात्र के रूप में माना है। हालांकि वैसा कहीं पे जिक्र ऐसा नहीं है कि मुख्य पात्र जो वो यही है, एक तरफा कहीं पे जिक्र नहीं है। सभी का लगभग सामूहिक, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सामूहिक रूप से सभी का पात्र जो है वो पात्र परिचय लगभग एक करके लगभग बराबर ही देखने को मिलता है, जिसमें से अग्नुलाला, मंगरा, ये सब का जो यहाँ पे उपयोग जो किया गया है इस नाटक में वो ज़्यादा बार किया गया है। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने हैं। लेकिन फिर भी अगर इस तरह के प्रश्न बनते तो अग्नुलाला वहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं। अग्नुलाला गोबरा के बाकी 50 रुपया के सूद कतना करवाए दे है। तो अग्नुलाला पहले क्या करता है कि गोबरा को 50 रुपया सूद पैसे में वो लगाता था, और पैसा जब देने का बारी आता है तो लगभग कुछ पैसा तो दे देता है और कुछ पैसा बाकी रह जाता है, जिसमें से 50 रुपया जो वो गोबरा नहीं दे पाता है। लेकिन कुछ दिन के बाद जब
गोबरा वापस अघनू लाला के यहाँ आता है तो अघनू लाला बोलता है कि क्या रे गोबरा, तुम पैसा हमको वापस नहीं किया। तो बोलता है कि हाँ अभी पैसा नहीं है मालिक, कुछ दिन के बाद हम वापस कर देंगे। तो बोलता है कि तब तक बोलता है कि देखो तो, अपने मुंशी को बोलता है कि देखो तो कितना पैसा इसका बाकी है। तो शारदा प्रसाद जो उसका अघनू लाला का मुंशी रहता है वो बोलता है कि 500 टका सूदे बाकी है। इस पर गोबरा बोलता भी है कि नहीं 50 रुपया था, 50 रुपये का 500 आप कैसे बोल सकते हैं, हमको पूरा याद है कि एक एक रुपया हमने हिसाब करके रखा है, 50 रुपया अब जो वो और बाकी है, 500 रुपया नहीं बाकी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी 50 रुपया का जो वो 500 कर देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अजगर नाटक में आयल गांव एक शोषक अत्याचारी नाम कीला गए। तो अजगर नाटक में आयल शोषक और अत्याचारी नाम कीला गए, इसका सही आंसर हो जाएगा अघनू लाला। अघनू लाला इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अजगर कौन विचारक नाटक लागे, जनवादी, सामंतवादी, परंपरावादी या अध्यात्मवादी। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जनवादी। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, जनवादी विचारधारा के ऊपर में यह जो नाटक जो वो लिखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अजगर नाटक जो वो जनवादी विचारधारा पर यहाँ पे बताया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। विदूषक के खोठाएं की कहल जाए। तो विदूषक को खोठा में अगर बात किया जाए कि किस रूप में जाना जाता है, तो खोठा में इसे हम लाबार कहते हैं, है ना, लाबार कहते हैं, या कॉमेडियन जैसे हमने इसको इंग्लिश में बोल दिया कॉमेडियन, हिंदी में विदूषक बोला जाता है, जबकि इसे खोठा में जो वो लबार कहा जाता है ना, जो लबारीगिरी यानी कॉमेडियन के रूप में कार्य करता है उसे हम कहते हैं लबार। अजगर नाटक एक नामेक प्रतीक अर्थ के कौन फरिज करो है। तो अजगर नाटक एक नामेक प्रतीक अर्थ के कौन फरिज करो है। तो इसके बारे में पहले हमने बात किया कि बितना और बिजली यहाँ पे दोनों जब बातचीत कर रहे होते हैं तो बिजली यहाँ पे सवाल करती है कि ठीक है जो नाटक दिखाने वाले हैं तो उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे बितना बताते हैं कि इस नाटक का नाम जो वो अजगर है। अब यहाँ पे ये भी क्लियर करते हैं कि अजगर वो वाला अजगर सांप नहीं, यहाँ पे दिखाएगा कि समाज में जो आज कई ऐसे अजगर के रूप में व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि लोगों को दिक्कत तो पहुंचा रहा है, लोगों के ऊपर में शोषण कर रहा है और लोगों को निगल तो जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो ढकार भी नहीं ले रहा है। ऐसा जो वो आज भी समाज में जो वो अजगर के भांति लोग बैठे हुए हैं। तो ये चीज बताने का प्रयास जो वो किया गया है इस नाटक में। अगला सवाल है कि अजगर नाटक के कथा ककर संवाद ले शुरू हव है। तो अजगर नाटक की कथा संवाद जो शुरू होता है वो किसके संवाद से होता है। तो अघनू लाला की बात से यहाँ पे शुरू हुआ है। यहाँ पे पूर्वाभास को हमने नहीं लिया है, पूर्वाभास में अगर शामिल करेंगे तो वहाँ पे बितना और बिजली, बितना के बाद से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे पूर्वाभास हमने नहीं शुरू किया है। यहाँ पे कथा के संवाद के बारे में, यहाँ पे नाटक की शुरुआत जो दृश्य है वहाँ पे जो सबसे पहला पात्र के बारे में चर्चा आता है वो आता है अघनू लाला का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजगर नाटक केकर संवाद से खत्म हुआ है। अब नाटक अगर शुरुआत हुआ है किसी के नाम से तो समाप्त भी हो रहा होगा। तो समाप्त की अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तेतरा। तेतरा के जो है वो तेतरा से नाम से जो वो यहाँ पे तेतरा का जो बात किया गया संवाद जो है वो इस नाटक का अंतिम संवाद है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अजगर नाटक के कौन गांव एक नाम आयल है। अजगर नाटक में एक गांव का चर्चा किया गया, उस गांव का नाम क्या है। तो उस गांव का नाम है ढोली गांव। ढोली गांव इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। बाकी के मुरपा गांव अगर आपने छैहर कहानी पढ़ा होगा तो वहाँ पे इस गांव के बारे में वहाँ पे चर्चा किया गया है। भटमुरना गांव, तो भटमुरना में विश्वनाथ दसौंधी राज जी का जन्म हुआ है भटमुरना कतरास में, तो ये उसी के लेकर के यहाँ पे लिया गया। और टुंगरी कोचा ये तो अलग नाम हमने एक ऑप्शन डाल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा भगत कहाँ पुजारी हला और कहाँ पूजा करा हला। तो बाबा भगत जो वो टुंगरी बाबा पुजारी हला और वहीं पे पूजा करा हला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मंगरा केकर से प्यार कर हल। मंगरा जो वो किससे प्यार करता था। तो मंगरा जो वो फुलवा से, जो कि एक महरा जाति की एक लड़की थी, उसी से जो वो प्यार करता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। लेकिन मंगरा के जो पिता थे अघनू लाला, उसे यह पसंद नहीं था। उसे लगा कि एक महरा जाति की लड़की से हमारा बेटा जो वो पसंद कर रहा है, प्यार कर रहा है, कहीं ना कहीं इसमें समाज से जो है वो हमारा नाम जो वो कहीं ना कहीं खराब होगा और हमारा इज्जत में कहीं ना कहीं दाग लगेगा, जिसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होता है। मंगरा को उल्टा सीधा बोलता है और घर से निकाल भी देता है।
और काफ़ी ज़्यादा एक दोनों में दुश्मन के रूप में भी बन जाता है, जो कि आगे पूरा नाटक में जो पूरा दर्शाया गया है। तो इसका सही आंसर फिलहाल के लिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। गोबरा जनिक नाम की रहे, तो गोबरा की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुगिया। सुगिया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अजगर नाटक में अजगर केकरा नाय कहल गेल है, तो अजगर नाटक में अजगर जो वो किसको जो वो नहीं बोला गया है। अब यह सवाल जो है वो अगर देखा जाए तो इसके ऑप्शन पे देखा जाए तो जालिम सिंह ये सही होगा, बाबा भगत और अग्नू लाला, ये तीनों जो वो अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो एक शोषक के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। जालिम सिंह दरोगा रहता है, जो कि अपने थाना का और एक दरोगा का जो वो ताकत दिखाता है और कहीं ना कहीं गलत तरीके से जो वो लोगों पर अत्याचार करता है। बाबा भगत एक पाखंड के रूप में दिखाया गया यहाँ पे, धार्मिक क्षेत्रों में जो इसका पाखंड दिखाया गया है। जबकि अग्नू लाला के बारे में अगर बात करें तो गांव में कई लोगों के साथ जो वो इसका जो वो अत्याचार और शोषण दिखाया गया है, जो कि कई लोगों का ज़मीन हड़प लेता है, कितने लोगों को परेशान भी करता है। तो कई तरह से जो यहाँ पे दिखाया गया है इसके बारे में। जबकि मंगरा जो वो एक अग्नू लाला का बेटा होता है, भले एक अत्याचारी का बेटा होता है, लेकिन इसका सोच जो है वो कहीं ना कहीं औरों से अलग होता है और ये कभी भी अपने पिता का साथ नहीं देता है, हमेशा जो है वो उसका विरोध करता है कि नहीं, समाज में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, और हमेशा जो वो अपने पिता का विरोध भी करता है। जनवादी विचारधारा प्रतिनिधित्व के करल है, तो जनवादी विचारधारा के प्रतिनिधित्व के करल, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मंगरा जो वो एक जनवादी विचारधारा का यहाँ पे प्रतिनिधित्व जो वो किया है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। अजगर नाटके गरीब कर झोपड़ियाँ आग के लगवल है, तो गरीबों की झोपड़ी में जो अजगर नाटक में चर्चा किया गया है, यहाँ पे यह बात आया कि गरीबों की झोपड़ी में आग लगा दिया जाता है। वो किसके द्वारा? तो बाबा भगत के द्वारा यह आग जो लगाया जाता है, और इसको देखता कौन है? मंगरा देखता है। और मंगरा देखने के बाद वो क्या है कि वह थाना जाता है। मंगरा जो है इस चीज़ को देखने के बाद यह क्या करता है? चरक बहरी जो थाना है वहाँ पे थाना जाता है, जहाँ पे जालिम सिंह वहाँ पे बैठा होता है, जो कि थानेदार रहता है। उसको सारा चीज़ बताता है, सुना करके बताने का प्रयास करता है कि गाँव में जो है वो आग लग गया है, और उस आग को किसने लगाया? तो बाबा भगत के बारे में वहाँ पे चर्चा करता है। लेकिन थानेदार पहले से ही जो वो जालिम सिंह जो वो बाबा भगत का ही आदमी रहता है। ये तीनों लोग मिला हुआ रहता है, अग्नू लाला, बाबा भगत और जालिम सिंह। ये तीनों में जो पहले से साठ-गांठ रहता है। ये तीनों तो एक ही चट्टे बट्टे के लोग होते हैं, जिसके कारण से क्या है कि उसका बात कुछ भी नहीं सुनता है, और उल्टा क्या है कि जो भी आरोप होता है वो सारा आरोप जो वो मंगरा के ऊपर में डाल देता है और उसे थाना के अंदर हथकड़ी लगा करके अंदर कर देता है कि यही उसका जो वो वास्तविक दोषी है, चलो इसको अंदर करो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि गाँव में आग दोष केकर कपारे मढ़ल गेले, तो गाँव में जो आग लगा था उसका जो सारा दोष है वो किसके ऊपर लगा दिया गया? तो ये सारा दोष जो है वो मंगरा के ऊपर लगा दिया गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। गाँव में आग लगभग दोषे मंगरा के कैसन सजाए दियल गेले, तो गांव में आग लगाने के कारण से जो दोष, हालांकि ये सही नहीं था, गलत ही था, लेकिन इसके लिए मंगरा को जो वो किस प्रकार का सजा जो वो दिया गया? तो उसे जो वो फांसी की सजा सुनाई गई। उसे कौन सी सजा दी गई? तो फांसी की सजा जो वो सुनाया गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आग लगवल कर रिपोर्ट लिखवे ले थाना किए गेल रहे, जकर ऊपर उल्टा दोष लगाए के थाना घुसाए दिले, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगरा जो वो उस आग लगाने को लेकर के, उस बात को लेकर के उसका रिपोर्ट लिखाने के लिए थाना जाता है, लेकिन थाना में उल्टा दोष उसी के ऊपर में लगा दिया जाता है और उसे जो वो थाना के अंदर कर दिया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, मंगरा के ऊपर में यह बात जो वो सही होता है। मंगरा फांसी देल बादे नतून या नावा समाज बनवे के लिए झंडा कौन उठवल हल, तो जब मंगरा को फांसी दे दी जाती है उसके बाद नतून या नावा समाज, नया समाज गढ़ने के लिए, बनाने के लिए कौन जो है वो झंडा ले उठवल रहे। तो यहाँ पे जब मंगरा को फांसी दे दिया जाता है तो उसके जो प्यार करती थी फुलवा, है ना, जो कि मंगरा उसे प्यार भी करता था और शादी भी करने के लिए तैयार था, लेकिन समाज में ये एक्सेप्ट नहीं करता था। फुलवा यहाँ पे बात भी करती थी कि कहीं ना कहीं हम जो है एक महरा जाति की लड़की हैं, अब कैसे समाज जो वो हमें एक्सेप्ट करेगा।
समाज में हम लोगों को दोनों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे में कैसे हम लोग जो वो एक हो पाएंगे, और यह बात जो वो यहाँ पे बताया गया है। तो फुलवा जब मंगरा का फांसी दे दिया जाता है, उसके बाद फुलवा जो वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाती है, जिसके साथ में बाद में सुगिया, मथुरा और भी कई लोग इसमें जो वो आते हैं और इसका साथ भी देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका। फुलवा के साथ दिए के लेल केकरा मोड़ से रगत निकाल दे ले, तो गोबरा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोबरा के मार के मुड़ के फोड़ल रहे, तो गोबरा के मार करके कौन जो वो उसका माथा फोड़ा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी जालिम सिंह। जालिम सिंह ने जो थाना का थानेदार रहता है, उसी ने इसका माथा जो वो मार करके फोड़ देता है। और किस लिए फोड़ता है? क्योंकि वो साथ देता है फुलवा का। सुगिया कई गो छुआ हले, तो सुगिया के 2 गो छुआ हले, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2 गो छुआ हलथिन। सुगिया के 2 छुअन कैसे मर जाहथिन, तो सुगिया के 2 बच्चे जो थे वो कैसे मर जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अगलगी भेल से। गांव में आग लगा दिया जाता है, जो कि बाबा भगत के द्वारा आग लगा दिया जाता है। उसी आग में जो वो सुगिया के दोनों बच्चे जो वो रात में सोए होते हैं, जिसके कारण से वो दोनों जल करके राख हो जाते हैं उसी आग में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अजगर नाटक के ककर घर बारी सादा कागज ठेपा दिया के महाजन अघनु लाला हड़प ले है। तो अजगर नाटक के ककर घर बारी के सादा कागज में लिखा करके और जो वो हड़प लेता है, तो गोबरा का जो सारा घर बारी जो वो हड़प लेता है सादा कागज में ठेपा लगा करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोबरा। बाबा भगत पहरी बाबा बड़का पूजा करे के लेल चंदा जमा करे जिम्मा जो वो किसे देता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मथुरा को। मथुरा को यह जिम्मा जो वो सौंपता है। बाबा भगत पहरी बाबा का बड़का पूजा बोलता है कि पहरी बाबा जो है वो गोसाई गेल हथुन, ओकर लिए जो वो बड़का पूजा करे हतो। हर साल तो नहीं पूजा करे, लेकिन बहुत साल से तो नहीं पूजा ना करे, से चलते जो पहरी बाबा गोसाई गेल हथुन, तो एकर चलते तो के फिर से पूजा करे लो, तो और एकर लिए जो गांव में सब कहीं और चंदा जमा कर तब ये पूजा हतो। और यह जिम्मा जो वो बाबा भगत किसे दिया था? तो मथुरा को यह जिम्मा जो वो दिया था। अगला सवाल है कि अजगर नाटक के सुगिया गोबरा कौन चीज के लोटा में पानी पिए दे है? अजगर नाटक में सुगिया जो वो अपने पति गोबरा को पानी पीने के लिए देता है, तो किस पात्र में देता है, किस लोटा में देता है? पीतल के लोटा में, स्टील के लोटा में, कांसा के लोटा में, या जर्मनी के लोटा में? इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के लोटा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अजगर नाटक के कैसन झारखंड सपना देखल गेल है? अजगर नाटक में जो है वो किस प्रकार के झारखंड के बारे में जो वो एक सपना देखा गया है कि ऐसा हमारा जो वो झारखंड होगा, और आंदोलन के रूप में यहाँ पे जो वो दर्शाया गया है। तो अजगर नाटक में जो झारखंड का सपना जो देखा गया वो एक विकसित राज्य के रूप में, जात पात रहित समतावादी समाज के रूप में, और ऊंच नीच न रहे वाला समाज के रूप में। जात पात रहित यानी जहाँ पे कोई जात और पात का कोई भेदभाव ना हो, एक विकसित राज्य के रूप में, और दूसरा क्या कि ऊंच नीच ना रहे वाला समाज की। वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं माना जाए कि यह ऊंचा है और यह नीचा जाति का है, यह भी दिखाया गया है इस नाटक में। साथ ही साथ गरीब और अमीर के बीच में जो एक दूरी है उस चीज़ को दिखाया गया है कि दोनों के बीच में जो फासला है उस चीज़ को लेकर के भी यहाँ पे बात किया गया है। तो कई तरह से यहाँ पे शोषण और अत्याचार यहाँ पे दर्शाया गया है इस नाटक में। तो आगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ई सभी। अजगर नाटक के कौन भाव फुरछायल है? अजगर नाटक में जो वो किस भाव को यहाँ पे जो वो दर्शाया गया है? पाखंड का विरोध, सामाजिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति। तो ये सभी चीजों के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। विश्वनाथ दशोंधी राज जी के मायक और बापे का नाम बतावा। तो विश्वनाथ दशोंधी राज जी के मायक नाम फूटा देवी और पिता का नाम मुखराम दशोंधी था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है और ये अंतिम सवाल है आज का। विश्वनाथ दशोंधी राज जी के जन्म तिथि बतावा। इनका जन्म तिथि जो वो बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो विश्वनाथ दशोंधी राज जी के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना कि इनका जन्म, तो आपको कमेंट करके बताना है। तो जन्म तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन इनका जन्म जो हुआ था वो भटमुरना कतरास धनबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम मुखराम दशोंधी और इनकी माता का नाम फूटा देवी था।
शिक्षा इन्होंने मैट्रिक जो वो 1963 ईस्वी में और एमए इन्होंने जो वो हिंदी से 1969 ईस्वी में किया था। नौकरी पेशे से अगर बात करें तो ये शिक्षक थे जो कि 2003 में ये रिटायर किए और ये हिंदी के शिक्षक थे। इनका निधन 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को हो गया। तो हो सकता है कि आपका सवाल यह भी बन सकता है कि विश्वनाथ दसुंधीराज जी का निधन जो वो कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को इनका जो वो निधन हो गया। इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के अगर बारे में बात करें तो अजगर जो कि एक नाटक है, भगजोगनी एक उपन्यास है, माटी पुथेल जो कि एक कहानी है, पुटू सारपरास कविता संग्रह है, महुआ कहानी है, घोर मुंडरी बेलतर जो कि एक लघु कथा है, तेतरी उपन्यास, तनी सुन रे मानुस एक कविता है, ढलती शाम का सूरज जो कि एक हिंदी उपन्यास है और वेदना के पंख जो कि एक हिंदी कविता संग्रह है। ये कुछ इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं थी। इसके अलावा कई अन्य पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया है। जैसे तितकी पत्रिका का संपादन जो वो विश्वनाथ दसुंधीराज जी के द्वारा 1970 यानी 1970 ईस्वी में जो इसकी शुरुआत जो वो इन्होंने किया था। हालांकि 1977 में माना जाता है ना, 1977 ईस्वी में आगे चल करके। और तितकी पत्रिका का संपादन जो वो इन्होंने जो वो कतरास धनबाद से इन्होंने जो वो किया है। तितकी पत्रिका का संपादन अलग अलग जगहों से होता था, जैसे रामगढ़, बोकारो, उसके बाद अगर बात करें तो धनबाद और कतरास, ये 4 जगह से जो वो प्रकाशित होता था तितकी पत्रिका। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। हालांकि ये फाइनल वीडियो आपका नहीं है। अजगर नाटक से ये आपको एक केवल रिवीजन मात्र आपको प्रश्न दिया गया है। इससे एग्जाम से पहले आपको इस पर एक और वीडियो जो आएगा आपका फाइनल वीडियो होगा, वहाँ पे आपका जो MCQ करवाया जाएगा वो बिल्कुल ऐसा सवाल दिया जाएगा आपको जो कि एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, और बिल्कुल वैसे सवाल जो कि आपको वहाँ पे सवालों की संख्या नहीं गिनाई जाएगी, वहाँ पे वैसे सवाल आपको करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ। और अगर आपको अजगर नाटक पूरा देखना है तो इस वीडियो का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से वो पूरा नाटक आप चाहे तो थ्योरी पूरा आप कवर कर सकते हैं, पूरा नाटक को आप समझ सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको सारा PDF जो अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।